अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं बहुत ही इजी वे में ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग। और यहाँ पर मैंने इसके लिए कपड़े को फोल्ड करके रख लिया है। आप भी इसके लिए अपने कपड़े को फोल्ड करके रख लेंगे। यहाँ पर मैंने इसके लिए जो मेजरमेंट्स लेनी है वो मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है। यहाँ पर हिप साइज़ लिखते हैं हम लोग, हिप राउंड कितना है हमारे पास, लेंथ कितनी चाहिए और फिर हमें बॉटम कितना रिक्वायर्ड है। हिप राउंड है मेरे पास 42 इंचज़, लेंथ मुझे चाहिए 38 और बॉटम है यहाँ पर 7 इंचज़। और यहाँ पर सबसे पहले जब हम नाप अपना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इलास्टिक का मार्जिन लगा लेते हैं। जो सीधी लकीर मैंने लगाई हुई है, सीधा निशान, वो मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है इलास्टिक का। और इलास्टिक का मार्जिन लेने के लिए हमारे पास जितना इलास्टिक होता है उसमें हम हाफ इंच ऐड करके इलास्टिक के लिए मार्जिन ले लेते हैं। इसके बाद हमने निशान लगाना होता है क्रोच लेंथ का। क्रोच लेंथ कितनी होगी, जितना हमारा हिप राउंड होगा उसको हम 3 पे डिवाइड कर लेते हैं। हिप राउंड है हमारे पास 42 इंचज़, तो 42 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो 14 इंचज़ आ जाता है। तो यही हमारी क्रोच लेंथ है। 14 का हमने बना लेना होता है एक तरह का बॉक्स, और यहाँ पर 14 का बॉक्स हमने बना लिया है। हमारे पास पहले से ही 14 इंचज़ जो है वो मौजूद है। अब यहाँ पर हमें 14 के अंदर 2.5 या 2 या फिर 3 इंचज़ ऐड करने होते हैं। ये किस तरह से हमने ऐड करने होते हैं, ये हमने साइज़ के अकॉर्डिंग ऐड करने होते हैं। लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सेल, हम इसके अकॉर्डिंग जितना किसको रिक्वायर्ड है उसी के मुताबिक हम इसमें जो है वो रिलैक्सेशन ऐड करते हैं। यहाँ पर मैं 2.5 इंचज़ ऐड कर रही हूँ, तो इसके लिए मुझे मतलब 16.5 तक का साइज़ चाहिए। इसके लिए कपड़ा आगे और डालना पड़ेगा, लिहाजा पहले मैं लेंथ का निशान लगा रही हूँ। लेंथ मैंने 38 इंचज़ लेनी थी और साथ में फोल्डिंग का कपड़ा भी 2 इंच फोल्ड के लिए एक्स्ट्रा ले लिया है, ताकि नीचे से जो कपड़ा बचे उसको ऊपर मैं साइज़ पूरा करने के लिए डाल सकूँ। यहाँ पर लेंथ का निशान लगाने के बाद इसको एल शेप स्केल के साथ मैं स्ट्रेट कर रही हूँ, ताकि इसकी जो लेंथ है उसको हम एक्यूरेटली कट कर सकें। यहाँ पर मेरे पास जो कपड़ा था मैंने इसको फोल्ड करके रखा हुआ है, तो ये चौड़ाई में ऊपर से मेरे पास कम आ रहा है। तो जब इस तरीके से आपके पास कपड़ा आता है तो हमें उसकी म्यानी वाली साइड पे कपड़ा डालना पड़ता है। इसी तरीके से मैं भी डालने लगी हूँ। तो नीचे से लेंथ में से हम इस कपड़ा जो हमारे पास एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम काट लेंगे। इसको काटने के बाद हम लोग जो है वो आगे जितना भी हमें रिक्वायर्ड होगा वहाँ पर हम इसको डाल देंगे। 14 इंच का हमारे पास पहले से ही मौजूद है, हमें उसके अंदर 2.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा डालना है। तो आधा आधा इंच जो है वो सिलाई का मार्जिन आ जाएगा। तो हम इसी के मुताबिक जो है वो कपड़े को ऊपर चढ़ा के रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। अब इसी कपड़े को जो है वो मैं उस कपड़े के ऊपर क्रोच वाली साइड के ऊपर चढ़ा कर रखूँगी और साइज़ लूँगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पास साइज़ जो ऑलरेडी मौजूद है वो है 14 इंचज़। यहाँ पर हमें चाहिए 16.5 इंचज़। तो 16.5 के लिए जो है वो मैं यहाँ पर बाकी रिक्वायर्ड कपड़ा जो है मैं डालूँगी। याद रखें हमें सिर्फ उतना ही नहीं डालना होता क्रोच तक। अगर आप ये सोचें कि क्रोच तक ही हम नाप के डाल लेंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ट्राउज़र की प्रॉपर शेप आती है नीचे से ऊपर तक। जब हम उसको कट करते हैं तो हमें उसको एक्स्ट्रा ही लेकर जो है वो डालना होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। तो आप इसको नीचे तकरीबन जो हमारा क्रोच से नीचे वाला एरिया है पैंचे तक का, वहाँ पर हाफ तक तकरीबन जब आप कपड़ा डालेंगे, ताकि जब हम पैंचे के लिए कट करें तो प्रॉपर शेप में जितना भी मार्जिन आना है हमारे पास उसका मार्जिन मौजूद हो। तो यहाँ पर हम कपड़े को ऊपर एक्स्ट्रा फोल्ड करके रखेंगे, ताकि जितना हमने स्टिच में देना है वो हमारे पास मार्जिन पहले से ही मौजूद हो। तकरीबन 1.25 इंच तक हम इसको मार्जिन देते हैं, आधे से थोड़ा-सा ज़्यादा ही देते हैं, 1.25 इंच का मार्जिन देते हैं। मैं भी 1.25 इंच का देने के बाद यहाँ पर पिन्स लगा रही हूँ ताकि हिले नहीं और बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो। इसको जो है पिन्स के साथ आप भी फिक्स कर लें। इस तरह की जो छोटी-छोटी ट्रिक्स होती हैं हमारे काम को काफ़ी ईज़ी कर देती हैं। यहाँ पर पिन्स लगाने के बाद, इसको फिक्स करने के बाद हम दोबारा से अपना जो साइज़ है उसको हम मेज़र करेंगे। रोज़ का निशान हम पहले से ही लगा चुके हैं 14 इंचज़ पर। अब यहाँ पर हमें कितना साइज़ रिक्वायर्ड है, कितना साइज़ हमें चाहिए, वो हमें चाहिए 16.5 इंच। तो यहाँ पर हम उसी के मुताबिक निशान लगा रहे हैं। याद रखें अगर आपने इससे खुला रखना है, ज़्यादा हेल्दी है, तो हम यहाँ पर अपने क्लोथ साइज़ में 3 से 3.5 तक का इज़ाफ़ा कर सकते हैं। 3.5 से ज़्यादा इज़ाफ़ा आपने नहीं करना। और अगर इससे ज़्यादा कोई खुला रखवाना चाहता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो यहाँ पर इसमें अलग से मेयोनी डाली जाती है।
वो कैसे डाली जाती है, अगर किसी को रिक्वायर्ड हो तो वो मुझे बता सकता है, तो इसके लिए जो है वो मैं अलग से ट्यूटोरियल डाल दूँगी। तो यहाँ पर फिर से हम इसको शेप दे लेंगे, अपनी स्ट्रेट शेप जैसे कि ट्राउज़र में हमने पहले दी थी। एग्ज़ैक्टली वैसे ही हम इसको शेप दे लेंगे और अब यहाँ से हम इसको फिर से अंदर की तरफ हमने कितनी इंचेस पे इसका मार्जिन लिया था, उसको हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ हमने मार्जिन लिया था 2.5 इंच का, यानी 14 इंचेस का लेने के बाद हमने 2.5 इंच का मार्जिन लिया था। हम 2.5 इंच पे निशान लगाएँगे और जो हम लोगों ने मार्जिन ऐड किया हुआ था, उसी के मुताबिक जो हम उसी के ऊपर-ऊपर कटिंग करेंगे। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ा है, उसको उसकी जगह पर फिक्स करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी शेप ख़राब ना हो। इससे हमारी शेप का ख़राब होने का बहुत अंदेशा होता है। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम कपड़े को पहले से स्टिच कर लें और बाद में कटिंग कर लें, लेकिन इस तरीके से भी किया जा सकता है कि आप उसको प्रॉपर वे में फिक्स कर लें और कटिंग कर लें। इससे भी काम आपका परफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बॉटम का साइज़ ले रही हूँ। बॉटम को अगर आप थोड़ा-सा खुला रखना चाहें, इट्स अप टू यू, आप बाद में भी ट्रिम कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने तकरीबन 8 साढ़े 8 के लगभग रखा है, हालाँकि पैंचा जो है वह मैंने 7 साढ़े 7 का ही रेडी रखना है। लेकिन मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ तो क्योंकि बाद में इसको हम ट्रिम कर देंगे। याद रखें, ट्राउज़र हमारा कितना भी परफेक्ट क्यों ना बना हो, अंदर वाली साइड पे सिलाई का जो मार्जिन है वो आधे इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप आधे इंच से ज़्यादा आपके ट्राउज़र के अंदर कपड़ा मौजूद है, आपके ट्राउज़र की शेप ख़राब होगी ही होगी। इसको आप ट्रिम कर दें, उससे आपका ट्राउज़र खींचेगा भी और वो प्रॉपर शेप पर फिक्स नहीं होगा। ये एक ऐसी टिप है जिसको अक्सर नहीं मालूम। तो अक्सर जो है वो अपना ट्राउज़र स्टिच करते हैं, अक्सर लोग परफेक्ट बना हुआ होता है लेकिन खिंच रहा होता है। उसका रीज़न यही होता है कि अंदर मार्जिन आधे इंच से ज़्यादा होता है और उसकी वजह समझ नहीं आ रही होती है, हालाँकि उन्होंने सब कुछ मेजरमेंट के मुताबिक रखा होता है। उसकी बहुत बड़ी जो मेन रीज़न है वो यही होती है कि आधा इंच से ज़्यादा कपड़ा जो है वो अंदर छोड़ा हुआ होता है। अब यहाँ पर मैं जो है वो प्रॉपर्ली कटिंग कर लूँगी जिस तरीके से हमने इसको लाइनिंग लगाई हुई थी। इसी साइज़ के अकॉर्डिंग जिस तरीके से मैंने फार्मूला यूज़ किया है, फार्मूला के मुताबिक आप किसी भी साइज़ के लिए ईज़िली कट कर सकते हैं। तो ट्राउज़र हमारा जो रेडी हो चुका है। तो ये क्योंकि बहुत सिंपल वाला है इसलिए इसमें फ्रंट और बैक का जो पल्ला है वो सेम आता है। इसको हम स्टिच करने की तरफ चलेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे जाके। तो यहाँ पर इसको हम फोल्ड करते हैं, यहाँ तक इसकी स्टिचिंग कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर मैंने इसको जो जॉइंट्स हैं, हमारे जॉइंट्स मैंने इसके लगा लिए हैं और उनको प्रेस की मदद से बिठा भी लिया है। ये देखिए मैंने इसके जॉइंट्स लगा लिए हैं, मैं क्लोज़ करके दिखा रही हूँ। अब आपने इसको नॉर्मल तरीके से स्टिच करना है जैसे कि हम शलवार वगैरह को स्टिच करते हैं और इसको ये अंदर मैंने इलास्टिक लगानी है। इलास्टिक कितनी लगानी है, इलास्टिक के लिए मैं आपको फार्मूला बता रही हूँ फिर से, क्योंकि मैं अक्सर काम जो फार्मूले के मुताबिक ही करती हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट होता है। अगर आपकी फॉर एग्जांपल वेस्ट है 40, तो आपने इसमें से 6 माइनस कर देने हैं। किसी भी साइज़ के लिए यही साइज़ का फार्मूला आपका इस्तेमाल होता है कि आप अपनी वेस्ट में से जो है वो 6 को माइनस कर देंगे, अगर आपका इलास्टिक जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी तो। इसके बाद इलास्टिक मैंने इसके अंदर स्टिच कर दिया है और यहाँ तक हमारा जो ट्राउज़र है वो स्टिच होकर रेडी हो चुका है। देखिए इसको बहुत परफेक्ट तरीके से रेडी हुआ है। मैंने इसका बॉटम स्टिच इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके अंदर हम डिज़ाइनिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वो भी मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने देखिए इसका जो इलास्टिक था वो भी देखिए एग्जैक्ट आया है, वो भी इसकी राउंड के मुताबिक, वेस्ट के मुताबिक, और 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा आया है, 38 मुझे रिक्वायर्ड था। इसकी जो बॉटम की डिज़ाइनिंग है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डालूँगी। ट्राउज़र बहुत ज़बरदस्त तरीके से आया है और इसमें मैंने इलास्टिक इसमें डाल के सिलाई कर दिया है। कुछ भी आपको समझ ना आई हो मैंने वो डिटेल से बता दिया है। यू कैन मेक एनी क्वेश्चन, मैं उसका आंसर करूँगी। तो इसका इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका बॉटम का डिज़ाइन शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।